क्या तुमने कभी ऐसी रेत देखी है जो इंसानों को खा सकती है? वे दिखने में बाल जैसे छोटे होते हैं, लेकिन एक जिंदा इंसान को पूरी तरह खा सकते हैं। सिर्फ हड्डियां ही बचती हैं। एक महिला जब समुद्र तट पर कदम रखती है तो अचानक रेत उसे जकड़ लेती है। वह कितनी भी कोशिश करे बाहर नहीं निकल पाती। वह दोनों हाथों से खुद को खींचने की कोशिश करती है, लेकिन बेबस हो जाती है क्योंकि उसके हाथ भी रेत में फंस जाते हैं। एक आदमी उसे बचाने के लिए आता है, लेकिन अचानक वह भी फिसलकर रेत पर गिर जाता है और पूरी तरह उसमें समा जाता है। हिल भी नहीं सकता। सब अभी भी चौंक कर देख रहे थे। तभी दो लोगों की चीखें गूंजने लगी। लड़का मुश्किल से अपना सिर उठाता है, लेकिन किसी को यह सोचने की भी उम्मीद नहीं थी कि उसकी आधी शक्ल रेत ने चबा ली थी। सबके चेहरे डर से सफेद पड़ चुके थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वे बस अपनी आंखों के सामने अपने दोस्तों को रेत में समाते हुए देख सकते थे। बस बीती रात यहाँ हंसी खुशी का माहौल था। कुछ युवा यहाँ पार्टी मना रहे थे। अचानक दो आदमी कहीं से आए और उन्होंने एक बड़ा मांस का गोला देखा। उन्होंने उसे आग पर रखकर भूनना शुरू कर दिया। सुबह जब एक महिला उनींदी सी उठी तो उसने देखा कि समुद्र तट पर कोई नहीं था, बस कपड़ों का ढेर पड़ा था। उसी समय एक छोटी चिड़िया समुद्र तट पर खाना ढूंढ रही थी, लेकिन अचानक ऐसा लगा कि उसे किसी ने पकड़ लिया। महिला ने यह नजारा अपनी आंखों से देखा और बुरा महसूस किया जब उसने देखा कि चिड़िया धीरे धीरे रेत में समा गई। उसने घबराकर अपने दोस्तों को चेतावनी दी कि वे रेत को न छुएं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यही वजह थी कि यह भयावह घटना हुई। सच्चाई जानने के लिए महिला ने फिर भी अपना हाथ रेत पर रखा। तभी कुछ अजीब हुआ। रेत की सतह से अचानक अनगिनत बाल जैसे तंतु निकलने लगे। कोई भी सोच नहीं सकता था कि ये छोटे जीव पूरी तरह इंसानों को निगल सकते हैं। दूसरी ओर द जुआंग भी जाग चुका था, लेकिन उसे खुद भी नहीं पता था कि उसने रात में कितना पी लिया था, जिससे वह लोहे के ड्रम में सो गया। वह जोर जोर से हिलाने की कोशिश करता है बाहर निकलने के लिए। सबने जल्दी से उसे बताया कि रेत में एक भयानक जीव है और बहुत से दोस्त पहले ही इसका शिकार हो चुके हैं। यह सुनकर द जुआंग शांत हो गया। सभी वहीं रुके रहे। हिलने की हिम्मत तक नहीं हुई। वे बस इंतजार कर रहे थे कि शायद यह दैत्य खुद ही गायब हो जाए। जैसे जैसे समय बीतता गया, सूरज की गर्मी बढ़ती गई। सबके गले सूख रहे थे और लू लगने